हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। आज उसी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 1600 रुपए का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। है ना? तो स्टार्ट करें हल सॉल्यूशन। इसमें प्रिंसिपल क्या है? मूलधन, पी क्या है? 1600 रुपए। ठीक है। दर क्या है? दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक। ठीक है। प्रिंसिपल है 16,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एनुअली पर एनम। ठीक है। अब इसमें क्या दिया है? हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है। कब? जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% है, बट जो इसका ब्याज है वो कैसा है? 6 माही देना है। हर 6 मंथ में, हर 6 महीने आपको क्या करना है? ब्याज दे रहा है। तो ब्याज कैसा देय है? 6 मंथली, है ना? तो इसको इंग्लिश में आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट है वो कैसा कंपाउंडेड है? 6 मंथली। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लिखते हैं जबकि ये भी देना होगा, ब्याज प्रति 6 मंथ, ब्याज कैसा देय है? 6 माही देय हो है। ठीक है। आपको ये क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इसलिए, है ना, ये जबकि है, ऐसे चूंकि या जबकि जो भी। तो अगर ब्याज 6 मंथली देना है, हर 6 मंथली में आपको ब्याज देना है, तो जो आपकी दर हो जाएगी ना, इसलिए दर क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? आधी। ये बचेगी, है ना? और ये कैसी होगी? 6 माही। 5% कैसी थी? वार्षिक। पर क्योंकि ब्याज के साथ है 6 माही, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी 6 माही में, क्योंकि हर 6 महीने में देना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधी हो जाएगी। ब्याज की जो दर रहेगी वो आधी हो जाएगी। ठीक है। समय क्या है? एन, 1 वर्ष। ठीक है। समय क्या है? 1 वर्ष। तो जब 6 माही का केस है, पहले तो जैसे जो गिवन वर्ष था 1 वर्ष हमको दिया है, लेकिन जब 6 माही का केस है तो हर 1 साल में कितने बार ब्याज देना होगा? 2 बार। हर 6 महीने में ब्याज देना है, मतलब साल में 2 बार ब्याज देना है। तो जब 6 माही का केस होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है, लेकिन समय कैसा हो जाता है? यानी कि एन कैसा हो जाता है? 2n हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो अभी समय क्या है? 1 वर्ष। तो क्या होगा? यहाँ 6 माही हो जाएगा, है ना? क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2, है ना? 6 माही। अब इसको हम फॉर्मूले पे लिखेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उससे हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं, और उसको क्या करते हैं? उसमें से मूलधन माइनस कर देते। तो अपना फॉर्मूला क्या है? P 1 प्लस R/2/100 ऐसा हो जाएगा। तो हमने क्या किया? अब तो सब वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हमने पहले R/2 कर चुके हैं, है ना? R/2 की वैल्यू ये क्या है? R/2 हो जाएगी, है ना? n के 2n हो जाएगा। तो P कितना है हमारे पास? 16,000
1 प्लस आर बाय टू क्या है 5/2, तो इसको यहाँ लिख दो इंटू 100। 2n क्या है 2, ठीक है ना। 2n की वैल्यू क्या है 2, 5r/2 की वैल्यू कितनी है 5/2, तो हमने वैल्यू लिख दी है ना। इसको मैं यहीं कर देती हूँ, तो 16,000 इंटू, देखो ये 5 और ये 20 टाइम, तो क्या होगा 1/40 हो जाएगा। और 1/40 1 प्लस 1/40 को अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेके 41/40 है ना। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 41/40 की घात 2, ठीक है। है ना, ये हो जाएगा 1600 सॉरी 16,000 41/40 गुणित 41/40, यही मतलब होगा इसका, है ना। तो ये कैंसिल, ये 2, तो ये कितने बार हो जाएगा 10 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 10 इंटू 41 इंटू 41, तो 41 इंटू 41 क्या होगा 1681, है ना। 41 इंटू 41 इंटू 10 तो क्या होगा 16810, ये रुपीस, ये क्या होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, उसकी वैल्यू क्या आएगी 16,810, ठीक है। मिश्र धन की वैल्यू, चक्रवृद्धि मिश्र धन की वैल्यू, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है 16810 माइनस 16,000, है ना। तो आंसर क्या होगा 810 रुपए। ये क्या होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI या चक्रवृद्धि ब्याज। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, जब ब्याज आपको बस ये देखना होता है ब्याज प्रति 6 माही देय है। मैंने आपको ये सारे केस बताए हैं जिसमें हर 6 मंथ में देना हो तो क्या करना होता है, हर 3 मंथ में देना होता है क्या करना होता है, मतलब कि हाफ ईयरली हो ब्याज की देय, है ना। ब्याज का देय अगर हाफ ईयरली हो तो क्या करना है, क्वार्टरली हो तो क्या करना है, इस तरह से मैंने सारे केसेस आपको समझाए थे। तो जब हाफ ईयरली होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है, पर समय कैसा होता है दुगना, क्योंकि 2 बार हमको ब्याज देना होता है, ठीक है। तो बस इसमें ना आर क्या होगी बाय 2 हो जाएगी, हो ये 2n। फॉर्मूला बस वैसा ही, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले पे पुट करना है वैल्यू को और आंसर निकाल लेना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा, उसमें से मूलधन माइनस कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। थैंक यू।